लंदन की गलियों में सर्दी की हवा इतनी तेज थी कि लोग अपने काले कोट के कॉलर ऊपर उठा लेते थे। शहर की चकाचौंध और भीड़ के बीच एक पुराना होटल खड़ा था, द ब्लैक स्वॉन इन। इसके मालिक का नाम था सैमुअल क्रॉसफील्ड, एक आदमी जो अपनी उम्र के मुकाबले काफी चालाक और लालची था। होटल की छवि एक आम सी थी, लेकिन जो लोग अंदर आते उन्हें पता था कि यहाँ सस्ते रूम और सुविधाएं केवल नाम के लिए हैं। सैमुअल गरीब यात्रियों और मुसाफिरों को झांसा देता, उनके पैसे, कीमती सामान और भरोसे को अपने लालच के लिए भुनाता। कोई शिकायत करता तो वह मुस्कुराता और कानून के जाल में फंस जाने का डर दिखाकर चुप करा देता। उस रात भी ठंडी बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं और होटल की घनी अंधेरी हॉल में पुराने झूमर की हल्की रोशनी फडहफडाती थी। सैमुअल अपने ऑफिस में बैठा था, गद्दों की कचहरी चेक करते हुए, और सोच रहा था कि कितने मुसाफिरों से आज फिर पैसा निकाला जाएगा। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। उसने बिना उठे कहा, आगे आओ। दरवाज़ा खुला और अंदर एक अजनबी मुसाफिर आया। ऊंची काली टोपी, लंबा काले कोट में लिपटा, चेहरे का कोई भाव नहीं, आंखें अजीब से चमक रही थीं। सैमुअल ने अपनी चालाक मुस्कान दिखाई और कहा, रात बहुत ठंडी है, अंदर आइए, रूम नंबर 5। मुसाफिर बिना कुछ कहे सिर हिलाया और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सैमुअल को अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह हमेशा ऐसा करता था, डर और बेचैनी को अपने लालच में बदल देता। लेकिन जैसे ही मुसाफिर 5वें रूम में गया, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात का पहला घंटा शांत रहा, लेकिन उसके बाद होटल की हॉल में धीमे कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लिफ्ट खाली थी, और फिर भी दरवाजे के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। सैमुअल ने सोचा कि यह बारिश की आवाज़ और हवाओं का भ्रम है। लेकिन आधी रात के बाद एक और अजीब घटना हुई। होटल के पुराने घड़ियों की सुई अचानक तेजी से घूमने लगी। बिजली अचानक चली गई। पूरी हॉल में अंधेरा फैल गया और सैमुअल के कानों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुमने बहुत लोगों को धोखा दिया। सैमुअल के पसीने छूट गए। उसने टॉर्च उठाई और देखा कि हॉल खाली था। लिफ्ट फिर से खुली और उस मुसाफिर की काली छाया धीरे धीरे नीचे उतरी। सैमुअल ने गले में खड़ी पकड़ बनाई और सोचा कि यह कोई नौकर या झूठी डरावनी कहानी है। उसने अपने पुराने स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा। रात के तीसरे घंटे में होटल के पुराने कमरे में अजीब गंध फैल गई, जैसे किसी ने मृत शरीर रख दिया हो। सैमुअल ने अपने कमरे की ओर भागते हुए दरवाज़ा खोला। कमरे में वही मुसाफिर खड़ा था, लेकिन अब वह खड़ा नहीं था। उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में लालिमा, चेहरे पर थकान या दर्द नहीं, बस मृत्यु की ठंडी चमक। सैमुअल ने चिल्लाया, लेकिन आवाज़ कमरे में गूंजते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। सैमुअल ने किसी तरह अपने आप को संभाला और लिफ्ट में छिपने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट खुलते ही उसने देखा कि मुसाफिर पहले से ही उसके सामने खड़ा है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद हो गया। होटल की दीवारें अजीब तरह से अपने आप सघन और लंबी लग रही थी। फिर मुसाफिर ने धीरे से कहा, तुमने लोगों की उम्मीदों और विश्वास को बेच डाला, अब तुम्हारी बारी है। सैमुअल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने पुराने अपराध याद आने लगे। वह गरीब यात्रियों से झूठ बोलता, उन्हें बेवकूफ़ बनाता, उनके पैसे लेता और उन्हें कहीं जाने के लिए मजबूर करता। सैमुअल ने भागने की कोशिश की, सीढ़ियों पर दौड़ा, मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, पर जैसे ही वह बाहर निकला, बाहर की सड़क खाली थी। बारिश नहीं, लोग नहीं, सिर्फ ठंडी हवाओं का सन्नाटा। मुसाफिर भी पीछे नहीं था। वह राहत में गहरी सांस लेने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन धंस गई। एक अजीब ठंडी ऊर्जा ने उसे पकड़ लिया। उसने देखा कि होटल का फर्श जैसे किसी अदृश्य कब्र में बदल गया हो। उसके चारों ओर मिट्टी उभर आई और वो खुद को उस अंधेरे में फंसा हुआ महसूस करने लगा। मुसाफिर की आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी, हर रात का धोखा तुम्हारे लिए तैयार था, अब तुम हमेशा के लिए इस होटल में हो। सैमुअल ने हाथ बढ़ाए, चीखे, लेकिन कोई नहीं था। अंधेरा उसे निगलता गया। जैसे ही सब शांत हुआ, होटल के बाहर लंदन की सर्द रात फिर से सामान्य दिखी। लेकिन कोई अंदर देखने गया तो पाया कि होटल का मालिक गायब था।
कमरे खाली, फर्नीचर ज्यों का त्यों, पर सैमुअल की कोई निशानी नहीं। सिर्फ होटल की रजिस्टर में आखिरी एंट्री थी, उस रात का मुसाफिर। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, केवल एक टिप्पणी थी, रात का मेहमान। समय के साथ लोग कहते हैं कि होटल में अब भी वही अदृश्य मुसाफिर घूमता है। जो लोग वहां रुकते हैं उन्हें महसूस होता है कि किसी की आंखें हमेशा उन्हें देख रही हैं, और जो लालची बेईमान मालिक हैं उनकी आत्मा वहीं फंस जाती है, हमेशा रात के लिए, हमेशा मौत के मेहमान के साथ। इस कहानी का सबक अंधेरे में छुपा है। जो इंसान दूसरों की मुसीबत और भरोसे का फायदा उठाता है, अंत में वही उसका शिकार बनता है, क्योंकि मौत हमेशा चुपचाप पर तय समय पर आती है।